एक सदियों पुरानी वादी थी जहां एक ऐसा दरख्त खड़ा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर 100 साल बाद 3 सच्ची दुआओं को कबूल करता है। लेकिन वक्त के साथ वो वादी 3 हिस्सों में बंट गई। पहाड़, मैदान और जंगल। नफरत और गलत फहमियां दीवार बन गई। अरमान पहाड़ी कबीले का लड़का, सख्त जान, तन्हा और खुददार। उसे दूसरों पर भरोसा करना कभी नहीं आया। माया मैदानों की समझदार बेटी, खामोश, बावकार और दिल में सबके लिए हमदर्दी। बिलू जंगल का नडर शहजादा, हर लम्हे शरारत, हर लम्हे मुस्कुराहट, मगर जब वक्त आए तो सबसे आगे। एक ही रात तीनों ने एक ही ख्वाब देखा। दरख्त की पुकार सुनाई दी, आओ वक्त आ गया है। अरमान ने किसी को कुछ ना बताया, बस एक फैसला किया और चल पड़ा तन्हाई से रोशनी की तरफ। माया ने दादी का हाथ चूमा, एक नज़र पीछे डाली और कदम आगे बढ़ा दिए, दिल में उम्मीद लिए। बिलू ने सिर्फ एक नारा लगाया, चलो भाई, महम का वक्त आ गया, और चल पड़ा हिंसता मुस्कुराता। तीनों का पहला सामना खामोशी, शक और डोरी। कोई भी किसी पर भरोसा करने को तैयार न था। शक ने दिलों को जकड़ लिया। अरमान, माया और बिलू की पहली बातचीत एक झगड़े में बदल गई। सब ने सिर्फ अपने दर्द को सच माना। पहली रात एक ही आसमान के नीचे 3 तन्हाइयां। आग तो जली मगर दिल अभी सड़ थे। जंगल में कुछ हरकत हुई। कोई चीज, किसी परछाई ने उन तीनों को खामोशी से घेर लिया था। अरमान ने एक लम्हा सोचे बगैर बिलू को बचाया। शायद पहली बार उसने किसी और के लिए खतरा लिया। 3 अलग दुनियाओं से आए ये बच्चे अब एक आग के गर्द बैठे थे। खामोशी में भी दोस्ती पनपने लगी। पानी की गर्ज और पल की टूट फूट। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। हर हाथ दूसरे को थामे हुआ था। जंगल ने पहली बार मुस्कुराया। एक दरख्त जो हिंसता था बच्चों से मिलकर जैसे खुशी से झूमने लगा। एक रोशन पहेली, चमकते पत्थर जो सिर्फ तब समझे गए जब तीनों ने मिलकर गौर किया। माया ने एक पत्थर छुआ और अपनी दादी की मुस्कुराहट याद आ गई। मोहब्बत की याद ने इसे और मजबूत कर दिया। जब दिल एक हुए तो रास्ता भी खुल गया। रोशनी ने उन्हें एक नई दुनिया की तरफ बुलाया। हवा में सरगोशियां थीं, जैसे दरख्तों की रूहें कुछ कहना चाहती थी। कोई पैगाम, कोई वार्निंग। एक लम्हे की गफलत और माया जमीन में गायब हो गई। खतरा हर तरफ था और सफर अभी लंबा था। बिलू का दिल बचपने से भरा था, मगर आज उसने बहादुरी का रंग दिखाया। दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ा। गूंजों की गाड़, जहां आवाजें वापस आती थीं, मगर उनमें छुपी थी सच्चाई की परछाई। हर सदा एक राज खोलती गई। उनके माजी की तलखियां सामने आईं और आंखों में आंसू झलकने लगे। जब आंखों से आंसू निकले, दिल भी साफ हुए और तीनों एक दूसरे के दुखों में शरीक हो गए। दरख्त के मुहाफिज जाग चुके थे। आजमाइश अभी बाकी थी। सिर्फ खुलूस इनका रास्ता बदल सकता था। अरमान ने हथियार नहीं उठाया, सिर्फ दिल दिखाया, और दरख्त के मुहाफिजों ने पहली बार सर झुकाया। आखिरकार वो पहुंच गए। दुआओं का दरख्त उनके सामने था, चमकता, सांस लेता, जिंदा। माया ने आंखें बंद की, एक सच्ची दुआ मांगी, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, और दरख्त ने उसे सुन लिया। दरख्त ने दुआ सुन ली, लेकिन आसमान बदल गया। जैसे कोई आखिरी इम्तिहान आसमान से नाजिल होने वाला हो। तूफान में सिर्फ हुआ नहीं थी, वो उनके दिलों के शक और अंदेशे थे जो अब शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अरमान ने आंखें बंद की, दिल खोला और एक जुमला बोला, अब मैं तन्हा नहीं हूं, और तूफान पीछे हट गया। माया की दुआ फकत लफ्ज़ नहीं थी, वो रोशनी बनकर निकली और अंधेरे को निगल गई। बिलू की हिंसी जैसे जंगल का नगमा थी, बेखौफ, पाक, और इसी ने आखिरी स्याही मिटा दी। दाओं का दरख्त मुकम्मल खिल गया था, जैसे सदियों के दर्द अब उम्मीद में बदल चुके हों। दरख्त ने सिर्फ इनसे नहीं, पूरी दुनिया से बात की। मोहब्बत, इत्तेफाक और कुर्बानी का पैगाम भेजा। वक्त रुखसत आ गया था। दरख्त ने उन्हें कुछ नहीं दिया, मगर सब कुछ दे दिया। अब वो दोस्त नहीं थे, वो खानदान बन चुके थे। हर कदम एक नई कहानी सुनाता था। एक नया दरख्त अग आया। दुआओं का दरख्त अब सिर्फ वादी में नहीं, उनके दिलों में भी था।